morning students, how are you all? Today I am going to start the grammar. Okay, so first of all you must know what is grammar. Grammar is the measurement of a language. So grammar just tell you that whatever the language you are spoken or written, it is right or wrong, कि जो भी आप बोल रहे हो या लिख रहे हो वो सही है या नहीं है. तो उसी ग्रामर में ही हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं टेंसेस का. राइट बेटा. तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है टेंसेस और सेंटेंस में. तो कोई भी वर्ड लेटर्स हम बोलते हैं ना, जैसे सबसे पहले क्या है, एक लेटर से बनते हैं ना वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस. तो अगर मैंने कहा कि आई हैव अ मार्कर, ओके, तो ये क्या है, सेंटेंस है. लेकिन जब कोई रूल रेगुलेशन से वर्कआउट होता है उसको कहते हैं हम टेंस. ओके, अब टेंस में क्या है, टेंस में आपके पास टाइम है. टेंस क्या बताता है, टाइम है. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम टीचिंग यू, क्या कर रही हूँ, आज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ. ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोसेस क्या है, चल रहा है. कल मैं आपको पढ़ाती थी, पहले मैं आपको पढ़ाया करती थी. ये जो पढ़ाया करती थी वो प्रोग्राम या प्रोसेस क्या है, ख़त्म हो गया था. राइट बेटा. तो वर्क सिर्फ और सिर्फ टेंस क्या है, आपको टाइम ही नहीं बल्कि वर्क भी बताता है कि वो काम चल रहा था, वो काम अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, या इन फ्यूचर इट विल बी देयर और नॉट, लाइक दिस. राइट बेटा. तो आपको 3 टेंस क्लियर हो गए होंगे. इसके जो टेंसेस के ना आपके 3 पार्ट है. बस इतना आप ये आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि टेंस में क्या है. पहला है प्रेजेंट, फिर है पास्ट और फिर है फ्यूचर. राइट. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर अनसर्टेन है, वी इवन डोंट नो, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस है. 3 ही. टेंस मीन्स टाइम एंड वर्क, ये ध्यान में रखिए. राइट बेटा. अब स्टार्ट करते हैं कि आपने ये देख लिया प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. तो प्रेजेंट के भी ना 4 पार्ट है. प्रेजेंट की क्या पार्ट है, 4 है. इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसी कॉन्टिन्यूस को ना प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. ठीक है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब आता है पास्ट. पास्ट इंडेफिनिट सेम है, जैसे प्रेजेंट में जाएगा वैसे ही पास्ट में जाएगा. जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट है वैसे ही पास्ट के 4 पार्ट है, और वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट है. फाइन बेटा. अब आप आगे देखते हैं क्या होता है इसमें ना. सिर्फ और सिर्फ टेंसेस में ना एक चीज याद रखनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रखना. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट. यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ही, शी, इट और एनी नेम. ये तीनों क्या है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. राइट. जब कभी ये लिखे जाते हैं, ठीक है, उसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है. क्या लगता है, एस और ई एस लगता है. ठीक है. अब ई एस किस किस के साथ लगता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है. किसी लेटर के पीछे ओ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गो में जी ओ है ना, ओ है तो ओ के बाद ई एस लगेगा. एक्स कहीं लिखा हो तो ई एस लगेगा. सी एच ई एस लगेगा. डबल एस ई एस लगेगा. एस एच ई एस लगेगा. ये ध्यान में रख लेना. ठीक है. अब आगे देखते हैं. अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, वर्ब जरूरी है. बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन सकता. ठीक है. सब्जेक्ट हमें चाहिए. ठीक है. तो अगर मैं बोलती हूँ कि ही कम्स, वह आता है. मैंने बोला ही कम्स, तो इसका मतलब क्या है, वह आता है. क्लियर हो गया. भाई कौन आता है वी डोंट नो. अगर ही की जगह हम नाम दे देते हैं कि राम कम्स, तो भी राम आता है. फाइन बेटा. तो मीन्स आता है, कहाँ आता है वो अलग मैटर है, लेकिन अपने में ये कंप्लीट है भी, राम आता है या राम आएगा, राम विल कम. फाइन बेटा. तो यहाँ पर देखो आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और एनी नेम, ये ध्यान में रख लेना. ठीक है. सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब चाहिए. राइट. प्लस मेन वर्ब चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए. जो प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, प्रॉपर जो आपको टेंसेस बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये मेथड चाहिए. ठीक है. तो सब्जेक्ट पहले होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और बीच में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. आप इन दोनों में से जहाँ पर एक की रिक्वायरमेंट है वहाँ एक यूज़ कर सकते हो, जहाँ दोनों की रिक्वायरमेंट है वहाँ दोनों यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ही, आई, पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन. पर्सन आपको जानते होगे, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन. मैं बात कर रही हूँ आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हो गए हो, सेकंड पर्सन हो गए हो, यू. फाइन. और हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं आज,
टेंसेस की बात कर रहे हैं, किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन, राइट बेटा। अब आप आगे देखिएगा, जो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन, जो ये इनडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड पर्सन का ध्यान रखना है और किसी का नहीं रखना। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ आई। अगर मेरे को आई सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आई के साथ क्या लगाऊंगी, एक वर्ब ले लिया मैंने गो, ठीक है, तो आई के साथ भी क्या लगेगा, गो लगेगा। सब चीज के साथ, यू के साथ भी क्या लगेगा, गो लगेगा, ठीक है। हर किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राइट बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बाकी जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है उसको हटेगा, लेकिन जब भी थर्ड पर्सन आएगा उसके साथ एस और एस लगेगा। ही गो टू स्कूल बोलोगे तो ये बिल्कुल गलत है, यू हैव टू से ही गोज टू स्कूल। अगर यहाँ पर गो ना लिखकर मैं प्ले लिख दूं तो यहाँ पर क्या ES लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, PLAYS, S लगेगा, सिर्फ S, सिंगल S, ठीक है ना, आप समझ गए। सिर्फ और सिर्फ ES कहाँ लग रहा है, इनवर्ड्स के साथ लगेगा बस, और कहीं नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हाँ, जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, उसको माइंड में जरूर रख लेना, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे सिंपल प्रेजेंट में। इसको इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इसमें ध्यान में रखना जब हम क्वेश्चनिंग, अब इसके बाद जैसे अभी तो मैं सारा एक बार बता रही हूँ आपको, फिर हम अलग अलग को लेंगे, ठीक है। तो आज क्या है, आज हम यही सीखेंगे कि सिर्फ इसके रूल सीखेंगे। उसके बाद आता है डू डज, हम डू और डज का यूज करेंगे वाइल मेकिंग द क्वेश्चनिंग। जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तब हम इसमें डू और डज का यूज करेंगे। अच्छा, डू और डज का कैसे यूज करेंगे, देखो बेटा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही है, शी है, इट है या किसी का नाम है, तब हम डज का यूज करेंगे। अदरवाइज और सबके साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, जब हम सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फाइन, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, इंडेफिनिट के बाद आ जाता है आपका कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ही इज, अगेन देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया है, गो हो गया। फॉर एग्जाम्पल गो एक वर्ब ले लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो हो गया, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गोन हो गया, एंड द फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, इज, आर, एम, ये तो लगाना ही लगाना है। फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म है, मैंने यहाँ पर V4 लिख दिया, आप ING भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर तो V4 लिखा हुआ है। तो डेट मीन्स कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार चलने वाली चीज। तो जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो आप क्या करोगे बेटा, सिर्फ ING का ध्यान रखो। कॉन्टिन्यूस कहीं आएगा आपको वहाँ ING लिखना होगा, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल, और आई का मैंने बनाया सब्जेक्ट, आई को लेकर बनाया है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। फाइन बेटा, इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फाइन, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स अपने आप में पूरा हो चुका है, मैंने बोला ना, काम पूरा हो चुका है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज गॉन टू स्कूल। अब देखो रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, परफेक्ट चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है सारा काम। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं, ये सब काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही, शी, इट और किसी नेम, इन सबके साथ तो हैज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आई, वी, इन सबके साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो ये जब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा आपको। तो ही हैज बीन, बीन लगाना होगा आपको, ठीक है। बीन क्यों लगाना है, क्योंकि बीन बेटा थर्ड फॉर्म है, किसकी थर्ड फॉर्म है, बी की, बी की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए आपको बीन लगाना है। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, वो मतलब कि हम यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ ध्यान ये रखना है कि ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें बेटा आपको टाइम बताएगा, ठीक है, फॉर और सिंस का।
फॉर और सिंस का मैंने यहाँ पर यूज करके नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रूल्स याद करवा रही हूँ या रूल समझा रही हूँ, ठीक है। फॉर और सिंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, ठीक है। उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि फॉर और सिंस कैसे यूज करते हो जब हम स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। फाइन बेटा, इसमें सिर्फ आप ये रूल समझ लीजिए करना क्या है। तो आपको प्रेजेंट क्लियर हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन इज आर एन, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट है तो हैज है लगेगा, पास्ट है तो हैड लगेगा, बस बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर विल है बस, उसमें हैज नहीं लगता है, राइट। तो ये परफेक्ट का ये ध्यान रखना है कि चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखते हैं हम आगे क्या है। आगे हमारा पास्ट है। अब देखो पास्ट क्या है, पास्ट में हमेशा ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सबसे अलग है ये। फैमिली में ना सबसे, घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है ना जो सबसे अलग होता है, तो वैसे ही हमारा ना ये पास्ट इनडेफिनिट सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सिर्फ एक यही ऐसा टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लेता। तो ही वेंट टू स्कूल, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म वेंट होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म गोन होता है। तो ही वेंट टू स्कूल। क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका डिड का यूज करेंगे और ध्यान ये रखना है, बहुत ज्यादा मिस्टेक ये करते हो जब डिड का यूज करते हो ना बेटा, तो याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपने डिड यूज कर लिया, क्योंकि डिड क्या है, खुद में ही सेकंड फॉर्म है। फाइन, ये ध्यान रखना। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में अगेन वर्ब की कॉन्टिन्यूस है तो भाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज इक्वल्स टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वॉज पास्ट बता रहा है आपको कि ये सिंपल जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ये तो पास्ट बता रहा है बस। कॉन्टिन्यूस कौन बता रहे हैं? यहाँ पर जो गोइंग है, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ing लग रहा है, इसी को तो मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला है बस, राइट। टू स्कूल, बाकी सारा सेम है। इसके बाद आते हैं परफेक्ट में। मैंने आपको बोला था ना सिर्फ हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगेगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान ये रखना है बस, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना और सिर्फ हैड का यूज होता है। नेक्स्ट, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब में फोर्थ फॉर्म क्यों लिखी मैंने? क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हैज बीन, हैव बीन क्यों, हैड बीन क्यों? क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट में हैज लगता है ना, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन आ रहा है? बीन आ रहा है, क्योंकि बीन क्या है? बी वॉज बीन, मतलब बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है, जो मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन पास्ट बता रहा है कि क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। और गोइंग क्या है? आपका कॉन्टिन्यूस बता रहा है। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया है तो किससे ऐड किया है? बीन से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मीन्स हैड और गोइंग के बीच में क्या करोगे? बीन, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना, परफेक्ट में, चाहे परफेक्ट में कभी भी याद रख लेना थर्ड फॉर्म ही आएगी और कोई फॉर्म नहीं आएगी। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में देखो ही विल गो टू स्कूल। अब देखो विल, इसमें क्या है बेटा? फ्यूचर है, होगा, ठीक है, होगा, गा। इसमें क्या होता है? गा की पहचान होती है, ठीक है। इसमें होती है ता की पहचान, ठीक है। अभी हुआ, इसमें आ की, हुआ, गया, या, ठीक है, या की पहचान होती है। या फिर जो मतलब अभी अभी काम हुआ है, ठीक है, मीन्स हुआ, बस हुआ, वो गया, ठीक है। या इसकी पहचान होती है यहाँ पर। तो ही विल गो टू स्कूल, अभी ही है तो इसलिए विल है भाई। सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सबके साथ क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। बाकी आजकल क्या है, आप आई जो आई है, आई विल भी करते हो, लेकिन वो मॉडल्स में चेंज हो जाते हैं। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेस में आई के साथ हमेशा शैल लगता है, राइट बेटा, ध्यान रखना। तो ही विल गो टू स्कूल, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी सारा सेम है। फ्यूचर बनाने के लिए विल बताना पड़ेगा आपको और उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल तो रहेगा, ये बताने के लिए फ्यूचर है। और कॉन्टिन्यूस है तो बी गोइंग, ing कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ध्यान रखोगे इस बात को, भूलोगे तो नहीं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट बेटा। इसके बाद आता है ही विल हैव गॉन टू स्कूल। विल हैव, विल फ्यूचर बता रहा है,
हैव जो आपको लगाना है क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट में हैज हैव लगता है, ठीक है। और फिर गॉन, गॉन मतलब परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद लास्ट आता है ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। देखो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो विल हैव ये तो आपका यहां से ले लिया है, ठीक है। बीन बीच में ऐड किया गया है गोइंग को ऐड करने के लिए, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट के साथ मिक्स करने के लिए, क्या बनाने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, बीन का यूज कर दिया, राइट बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।